नमस्कार भाइयों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी काफ़ी सारे भाइयों का ये मैसेज आ रहा था और वो कमेंट्स में और वैसे भी मैसेज में ये पूछ रहे थे कि एनडीए के बारे में उन्हें बताया जाए। तो आप भी अपने कमेंट्स करें और चीज़ों को पूछें ताकि आपको भी ये चीज़ें बताई जाएंगी। अब क्या कहते हैं, मैं आपको आज का जो टॉपिक है और आज हम आप बात करने वाले हैं एनडीए के बारे में। तो एनडीए के बारे में जैसा कि आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। और एनडीए क्या होते हैं? एनडीए क्या है कि एक नेशनल डिफेंस एकेडमी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी है जो कि हमारे क्या कहते हैं महाराष्ट्र पुणे में खड़कवासला के अंदर है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, जो भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी के अंदर ऑफिसर्स जाते हैं 10+2 के बाद एनडीए के थ्रू, वो यहीं उनकी ट्रेनिंग होती है और यहीं से वो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एनडीए के पूरा कैसे उसमें जाते हैं, कैसे एनडीए के लिए क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाई होती है या क्या जो भी चीज़ें उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, हम यहाँ बात करेंगे, इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ देखते हैं कि जैसे एनडीए, अब एनडीए की ये जो एकेडमी है एनडीए की, इसके एनडीए एकेडमी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए, खड़कवासला में पहुँचने के लिए, पुणे खड़कवासला क्या करना है। सबसे पहले व्हेन टू अप्लाई, इसमें आज हम पढ़ेंगे, वीडियो में देखेंगे कि कब हमें अप्लाई करना चाहिए, एज लिमिट क्या है उसके लिए एनडीए के लिए, हाउ टू अप्लाई एंड एग्ज़ाम डेट्स क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है एनडीए के लिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है एनडीए के लिए, इसके बाद सिलेबस कवर्ड, हमें अब एनडीए के लिए जा रहे हैं हम या उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बच्चा है, देखो कोई एक एग्ज़ाम या कोई एक गोल सेट किया है किसी ने कि मुझे एनडीए में जाना है, तो उसे हर एक छोटी से छोटी नॉलेज और उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस, जिस एग्ज़ाम को आप क्रैक करने के सोच रहे हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको उसका पूरा सिलेबस ही नहीं पता तो आप कैसे तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले है इसका सिलेबस भी जानना। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद हाउ टू स्टडी फॉर एनडीए, एनडीए को क्रैक करने के लिए क्या स्टडी करनी चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ने के लिए। देखो दोस्तों, काफ़ी कुछ है, मगर सिलेक्टेड पढ़ना और क्या पढ़ना वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ दोस्तों बात करते हैं हमारे पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए थे, उन पॉइंट्स को एक एक करके अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। व्हेन टू अप्लाई, हमें अप्लाई कब करना है, जब हम 12th में हों या 12th पास आउट हो, पास कर ली हो हमने या अपेयरिंग हो रखे हों, तब हम एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और तब एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 12th क्लास में अपेयरिंग और पास आउट होना ज़रूरी है। इसका ध्यान ये भी रखें कि आप 12th में हो तो आपकी एज क्राइटेरिया भी, एज के उस जो उन्होंने एज लिमिट मांगी है उसके अंदर आप आने चाहिए। इसकी एज लिमिट क्या है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। एज लिमिट क्या, हमारी 16.5 से 19.5 साल की एज वो मांगते हैं। फिर भी हमें क्या है, जब नोटिफिकेशन आता है और जो नोटिफिकेशन की डेट होती है उस नोटिफिकेशन की डेट से हमें एग्जैक्ट जो एलिजिबिलिटी है वो हमें चेक कर लेनी चाहिए। क्या हमारी एलिजिबिलिटी मैच हो रही है, क्या 16.5 के कंप्लीट हो चुके हैं और 19.5 साल से छोटे हैं, दोनों ही एलिजिबिलिटी और ये सब कंसीडर और ये सब एलिजिबल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कैसे अप्लाई करें एनडीए के लिए। तो इसे अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो यूपीएससी की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके। दोस्तों, जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूपीएससी के द्वारा ही एनडीए का एग्ज़ाम कराया जाता है और वहीं से यूपीएससी इसका एग्ज़ाम करा के वहीं से आप सिलेक्ट होके फिर आप आर्मी के अंदर एज ए ऑफिसर जाते हो
तो उसकी वेबसाइट मैंने यहाँ लिख दी है यूपीएससी की, www.upsconline.nic.in। आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो और इस वेबसाइट पे रेगुलर आप चेक करते रहें कब नोटिफिकेशन आ रहा है, कब क्या डेट आ रही है, हर चीज़ इस पे मॉनिटर करना आपका काम है। इस यूपीएससी की वेबसाइट पे आप ही ध्यान रखेंगे। अब एग्ज़ाम डेट पे ट्वाइस ए ईयर में होता है ये, इसका जो एग्ज़ाम की डेट होती है वो आपको इस वेबसाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कहते हैं वेबसाइट यूपीएससी की भी कब कब कौन सी डेट आ रही है एग्ज़ाम की, क्योंकि चेंजेस हो जाते हैं इसमें कभी डेट में आगे पीछे, तो आपको नज़र रखनी पड़ेगी यूपीएससी की वेबसाइट पे कब नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कब क्या हो रहा है, ये सब आपका, कब हमें अप्लाई करना चाहिए, हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, हमें कैसे कहाँ जाके और कैसे अप्लाई करना है, एग्ज़ाम की डेट, ये सब इसमें डिस्कस कर दिया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों अभी हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पार्ट्स आता है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होता है, एनडीए के लिए क्या रिक्वायरमेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ बात करते हैं जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एनडीए के लिए। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि एनडीए के लिए, इंडियन आर्मी के लिए आप 10+2 पास आउट होने चाहिए, स्टेट या सेंट्रल बोर्ड से 10+2 होने चाहिए कोई भी स्ट्रीम। और अगर हम इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्पेशली, तो आपके पास 10+2 पासिंग आउट होने चाहिए और वो स्टेट और सेंट्रल बोर्ड से सेम है। बट इसके लिए आपके पास 10+2 में क्या होना चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में, क्योंकि नेवी के अंदर और एयरफोर्स के अंदर क्या होता है कुछ टेक्निकल चीज़ें आती हैं, जैसे कि रडार सिस्टम हो गया, उनकी जैसे शिप के अंदर स्ट्रीम हो गई, और भी उनकी जो काफ़ी सारी शिप कैसी स्पीड पे चलनी चाहिए, वेवलेंथ वगैरह काफ़ी कुछ है जो कि फिजिक्स से रिलेट करता है और मैथमेटिक्स से। तो आपके पास अगर आप नेवी और एयरफोर्स के में जाना चाहते हैं एनडीए के थ्रू आप इन दोनों को प्रेफरेंस देते हैं, नेवी और एयरफोर्स को, तो आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है। दोस्तों इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा पैटर्न होता है, हमारा एग्ज़ाम आता है, पेपर होता है, उसके अंदर 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है हमारा, पेपर जो 1 होता है जिसका कोड 01, वो मैथमेटिक्स का होता है। और इस पेपर के अंदर क्या होगा, ये 2.5 घंटे का होता है। 2.5 घंटे के अंदर 300 आपके क्या कहते हैं 300 नंबर का होता है, ठीक है। और जो दूसरा आपका पेपर होता है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है, पेपर कोड उसका 02, और इसको भी 2.5 घंटे का, मगर इसका मार्क्स कितने होते हैं 600 नंबर का ये होता है। टोटल मार्क्स आपके 900 नंबर के हो गए। अब इसके अंदर दोस्तों एनडीए का एग्ज़ाम क्या कहते हैं, एनडीए का एग्ज़ाम हर बच्चा जो लगभग अप्रोक्स सभी बच्चों का सपना होता है, और 12th में जो बच्चे हैं या 12th से जो पास आउट होते हैं वो एक ना एक बार तो ज़रूर एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं। अब एनडीए का एग्ज़ाम जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे इस रिटन एग्ज़ाम को, वो कहाँ जाते हैं, उन्हें कॉल आती है एसएसबी इंटरव्यू के लिए, उन्हें बुलाया जाता है, एसएसबी इंटरव्यू की कॉल आती है। और एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है, एसएसबी इंटरव्यू के अंदर जब वो जाते हैं तो उनको क्या होता है कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद ही उनका जो नंबर होते हैं, वहाँ एसएसबी इंटरव्यू के नंबर आप लोगों को बताए नहीं जाते हैं उस टाइम पे, सिर्फ आप रिटर्न का आपको मालूम रहता है। उसके बाद जब आप क्वालिफाई होते हो तो आप एनडीए की ट्रेनिंग सेंटर में आप जाते हैं। यह दोनों ही स्टेज आपका रिटर्न भी क्वालिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है और इंटरव्यू क्वालिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है एनडीए के द्वार तक पहुंचने के लिए, खड़कवासला पुणे ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचने के लिए। दोनों की दोनों आवश्यक चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की,
फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या है एनडीए में जाने के लिए, क्या फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मेडिकल के लिए कौन सी अहम बातें हैं। अभी दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं कि एनडीए के अंदर जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस हम बात करते हैं, सिलेबस जो है एग्ज़ाम का, उसके अंदर जैसे हमने बताए थे पहले पैटर्न जो एग्ज़ाम का था, 2 पेपर होते हैं उसके, एक फर्स्ट मैथमेटिक्स और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है हम यहाँ पे जानते हैं, अलजेब्रा होगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलस से आते हैं जिसके अंदर डिफरेंशियल, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ये सब होते हैं, वेक्टर जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स से और प्रोबेबिलिटी से। और अगर आपको इसके बारे में सिलेबस की अभी यूपीएससी ने सिलेबस जैसे क्या कहते हैं, आप जैसे जैसे सिलेबस भी आप जाके यूपीएससी की वेबसाइट पे पूरा और अच्छी तरह से चेक भी कर सकते हैं कि एकदम ब्रीफ के अंदर जाके कि अगर कुछ चेंज करता है, क्या चेंज करता है यूपीएससी नहीं करता, वो सभी जाके वहाँ पे कर सकते हैं। ये वैसे आपका जो सिलेबस है एग्ज़ाम का वो ये है। अब बात करते हैं जो सेकंड पेपर होता है हमारा जनरल एबिलिटी टेस्ट। सेकंड पेपर हमारा 600 मार्क्स का होता है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होता है। अब इसके अंदर जो इसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, जो सेकंड पेपर के अंदर पार्ट ए होता है और पार्ट बी। पार्ट ए होता है हमारा इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश इसमें कोई इतनी ज़्यादा हाईफाई इंग्लिश नहीं आती, नॉर्मल जितना आपको पता होना चाहिए एज ए 12th क्लास तक आपको नॉलेज होनी चाहिए, ग्रामेटिकल या जो भी उसकी ग्रामर्स की, वोकैबुलरी की, या और जो एक इंसान को इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए उतनी इसमें इंग्लिश आती है। इसके बाद जो पार्ट बी है जनरल नॉलेज का, उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे सेक्शन हैं। जनरल नॉलेज के अंदर फिजिक्स सबसे अहम रोल होता है इसके अंदर फिजिक्स का। दोस्तों फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका फिजिक्स, मैथ, और वैसे तो सभी सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, मगर फिजिक्स और मैथ अगर अच्छा है और इंग्लिश में अगर अच्छी पकड़ है तो वो एनडीए को बिल्कुल क्लियर कर ही लेता है लगभग। इसके बाद हमारा सेक्शन ए के अंदर फिजिक्स आता है, सेक्शन बी के अंदर केमिस्ट्री है, सेक्शन सी में जनरल साइंस है, इसी तरह सेक्शन डी है उसी पेपर का हिस्ट्री आती है, सेक्शन ई ज्योग्राफी है, सेक्शन एफ में करंट इवेंट्स है। जो करंट इवेंट्स हैं वो बहुत कम आते हैं, माइनर होते हैं, और ये करंट जो हमारे करंट इवेंट्स है या करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होता है एग्ज़ाम के नियर अबाउट आते हैं। इसमें ये नहीं आप बहुत सालों पुराने से करंट पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रेगुलर टच में रहते हो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह, तो आराम से आप ये करंट के क्वेश्चंस कर लेते हो। और करंट के मैक्सिमम 6 महीने 1 साल भर के पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो आप कर लोगे। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ परसेंटेज होती है, 25% ये आएगा इस एग्ज़ाम का, 20% इसका फिजिक्स का होता है, 20% इसका हो गया एग्ज़ाम का, 25% इंग्लिश होती है आपकी, क्या कहते हैं, इसके बाद आपका 10% करंट होता है, 20% आपकी 15% आपकी केमिस्ट्री होती है। इसी तरह से आपके सबका डिवाइड होता है, मगर देखिए ये परसेंटेज मैं इसलिए नहीं बता रहा आपको, 25% 20% एग्जामिनर के ऊपर होता है। देखिए वो फिजिक्स में से अप्रोक्स 20% से 21% क्वेश्चन भी हो सकते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के अंदर 15 की जगह 20 भी हो सकते हैं, और 12% ये, इसलिए मैं इनके एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता रहा, मगर पैटर्न इनका ऐसा ही होता है और इसी तरह से ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, व्हेन रिटन इज क्वालिफाइड, देन क्या होगा इसके बाद, तब उसके बाद होता है एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू। दोस्तों अब बात करते हैं हम जिन कैंडिडेट्स का रिटन क्वालिफाई हो जाता है और वो उनको एसएसबी इंटरव्यू का कॉल आता है, तो अब बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू की। एसएसबी इंटरव्यू इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होता है दोस्तों।
यह एसएसबी बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अलग अलग एसएसबीज हैं, भोपाल बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड, बेंगलोर में, हर अलग अलग जगह एसएसबी इंटरव्यूज़ होते हैं। एनडीए के लिए स्पेसिफाइड ऐसे एसएसबी बोर्ड से एसएसबी इंटरव्यू कराया जाता है। और एक एसएसबी इंटरव्यू या ये इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है, हम यह कह सकते हैं यह 2 स्टेज प्रोसेस होती है। इसके अंदर 2 स्टेज होती हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 और स्टेज 2, इसके अंदर स्टेज 1 जो है उसके अंदर क्या कराया जाता है, पहले हम एसएसबी बोर्ड पहुंचते हैं, वहाँ से हमको क्या कराया जाता है, चेस्ट नंबर प्रोवाइड कराया जाता है। चेस्ट नंबर प्रोवाइड कराने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो फिल करके देते हैं। उसके बाद एक हमारा ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग का टेस्ट होता है, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं वो लोग। और उसी दिन एक नेक्स्ट जो टेस्ट होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है किसी भी क्या कहते हैं हॉल के अंदर हो गया, आप उसी में पिक्चर दिखाई जाएगी, उसके ऊपर आपको एक प्लेन शीट दी जाती है, प्लेन शीट दी जाएगी। उसके अंदर आपको पूरी एक साइड में उसके रोल लिखने पड़ेंगे, कितने रोल हैं, वो नेगेटिव रोल हैं या पॉजिटिव, ये सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसकी स्टोरी लिखनी पड़ेगी और उसका डिस्क्रिप्शन टेस्ट, उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा और ग्रुप डिस्कशन होने के बाद आपका उस दिन का रिजल्ट आ जाता है। जो बच्चे उस दिन क्वालिफाई हो जाते हैं फर्स्ट स्टेज में वो आगे रुकते हैं। टोटल एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज़ का होता है। 5 दिन तक, पहले दिन जो वहाँ क्वालिफाई कर जाते हैं वो वहाँ रुकते हैं अगले 5 दिन तक। उसके बाद जो क्वालिफाई नहीं करते उन्हें फर्स्ट दिन ही वापस भेज दिया जाता है। और इसके बाद स्टेज 2 में क्या होता है, इंटरव्यू होता है, ग्रुप टास्क होता है। अब दोस्तों डिफेंस के अंदर, फौज के अंदर, सेना में ग्रुप टास्क बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पे सभी काम टीम के अंदर होता है। देखिए आप टीम के बगैर कुछ भी नहीं है, एक सिंगल आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए ग्रुप टास्क दिए जाते हैं कि किसमें कितनी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कौन ग्रुप में किससे काम कर सकते हैं, ये सब वहाँ देखते हैं। ऑफिसर्स चेक करते हैं इनके अंदर ऑफिसर्स क्वालिटी है या नहीं है, ग्रुप के अंदर कैसे काम करते हैं, एक दूसरे को कैसे समझते हैं, एक दूसरे की बात कैसे मानते हैं, या किस में अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ है। इसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट होता है कि आप बुरी से बुरी सिचुएशन और आप कैसी भी सिचुएशन में आप किस तरह से सोचते हो और उस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हो, टैकल कर सकते हो उस सिचुएशन को। ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं, WAT, काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग टेस्ट होते हैं, वो सभी साइकोलॉजी आपके टेस्ट होंगे। उसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस वाले दिन मेन जितने बच्चे होते हैं उनको जो क्वालिफाई कर जाते हैं उनको रख लिया जाता है आगे मेडिकल के लिए। बाकी बच्चों को वापस 5वें दिन मतलब कॉन्फ्रेंस आउट करके घर भेज दिया जाता है। अब ये तो था हमारा एसएसबी इंटरव्यू का या एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसेस, मतलब जो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जाते हैं। इसके बाद बात आती है हमारी फिज़िकल स्टैंडर्ड और हमारा मेडिकल के अंदर क्या क्या बातें हमें ध्यान। अभी दोस्तों हम यहाँ पे फिज़िकल स्टैंडर्ड जो होता है हमारा एनडीए एग्ज़ाम के लिए वो हम यहाँ बात कर लेते हैं ज़रा ध्यान में। ये फिज़िकल स्टैंडर्ड भी हमारे ध्यान में होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब हम एलिजिबिलिटी पूरी होना भी ज़रूरी है, तभी हम रिटन एग्ज़ाम दे लेंगे, उससे हम अपने माइंड को तो मैप कर सकते हैं, फिर एसएसबी इंटरव्यू चले जाएंगे। मगर अगर ये जो हमारी फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं यही फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी तो शायद हमें आखिरी में जाके मेडिकल के टाइम पे और जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स वहाँ चेक किए जाएंगे तब आउट हो सकता है कैंडिडेट्स। तो इसलिए इनको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड्स जो हमारे एनडीए एग्ज़ाम के लिए चाहिए। मिनिमम जो हाइट चाहिए होती है वो 157 सेंटीमीटर और इंडियन एयरफोर्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब 157 सेंटीमीटर सभी के लिए है, पर कुछ रीजंस होते हैं
कुछ रीजन है जो हमारे जैसे पहाड़ी रीजन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गया या फिर लद्दाख हो गया, लद्दाख रीजन है, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए, इनसे क्या होता है वहाँ पे 5% मतलब 5 सेंटीमीटर एज का क्या होता है, 5 सेंटीमीटर हाइट का क्या होता है, रिलैक्सेशन मिलता है, हाइट रिलैक्सेशन होता है जो पहाड़ी क्षेत्र से होते हैं। इसके बाद जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि एनडीए से सिलेक्ट हों और वो पायलट बनना चाहते हैं, पायलट के लिए वो हैं उसमें मतलब जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी लेग जो लेंथ होती है वो मिनिमम 99 सेंटीमीटर होनी चाहिए लेंथ लेग की, और क्या कहते हैं मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम थाई की बात करते हैं। जो हमारी थाई होती है, थाई की लेंथ कितनी होनी चाहिए, थाई की लेंथ हमारी इसमें क्या होती है 64 सेंटीमीटर मैक्सिमम होनी चाहिए। अब सिटिंग हाइट होती है कि जब सिटिंग पे चेयर पे सिटिंग बैठे होते हैं उसके बाद उसकी टोटल हाइट कितनी होती है, ताकि वह कॉकपिट के अंदर सभी कुछ मैनेज कर सके और कॉकपिट से सब कुछ आराम से हैंडल कर सके। तो उसमें मिनिमम हाइट 81.5 सेंटीमीटर और मैक्सिमम हाइट 96 सेंटीमीटर होनी चाहिए सिटिंग हाइट। अब दोस्तों इसके बाद हम विजुअल जो स्टैंडर्ड होता है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। 6x6 करेक्टेड होनी चाहिए, किसी भी विजन डिस्टेंस विजन उसका करेक्टेड में 6.6/6 और वैसे अनकरेक्टेड में 6/9। इसके अंदर एक और बात बहुत ध्यान देने वाली है, जो बच्चे एयरफोर्स में जाने चाहते हैं वो स्पेक्स या कोई भी चश्मा उनको ना लगा हो, यूज़ ना करते हो, ना पहनते हो, तो वो एयरफोर्स में जा सकते हैं। इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें, माइनर जो कंडीशंस होती हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर और जब मेडिकल के वक्त चेक किया जाता है, ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं और ये आपको खुद पहले से ध्यान में रखने की बातें हैं कि एक तो आपके कान बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, आपके कानों में कोई भी वैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद डेविएटेड नेजल स्पेक्ट्रम, जो आपके नाक की जो हड्डी है वो कहीं से डेविएट नहीं होनी चाहिए, और जो दोनों नाक के दोनों पोर्स हैं इन दोनों में से बराबर का ऑक्सीजन लेवल इन आउट होना है, मतलब आपकी ब्रीदिंग जो है, सांस आप ले रहे हो इन और आउटलेट कर रहे हो वो बराबर होना चाहिए, ये नहीं एक से ज़्यादा हो रहा है। हाइड्रोसिल, ये हाइड्रोसिल में भी आपका वो चेक होता है मेडिकल में और वहाँ पे हाइड्रोसिल भी आपके बैलेंसिंग होने चाहिए। इसके बाद कंडीशन ऑफ ओवर वेट और अंडर वेट, ये दोस्तों आप नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, वैक्स, डेविएटेड नेजल, हाइड्रोसिल के बारे में, कंडीशन ऑफ ओवर वेट और अंडर वेट की रिक्वायरमेंट। अब अंडर साइज्ड चेस्ट नहीं होनी चाहिए, पाइल्स नहीं होना चाहिए, टॉन्सिल्स नहीं होनी चाहिए किसी को, गायनोकोस्टिया, वर्मीसेल, ये सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इन सब के बारे में आप और चेक कर सकते हैं। और जो हाइट, वेट और जो भी ये रिक्वायरमेंट्स हैं ये आप मेडिकल हर क्या कहते हैं इनका एक BMI इंडेक्स होता है वो आपको मिल जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स होता है, हाइट के अकॉर्डिंग कैसे वेट होना चाहिए ये सब आपको ब्रीफ में वहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत क्या कहते हैं पूरा अलग अलग, काफ़ी अलग अलग पॉइंट्स में चलता है वो। ये सब आपके पूरी जानकारी थी एनडीए के एग्ज़ाम्स के लिए, शुरू से लेकर कैसे हम अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें, कैसे तैयारी करें, क्या करें, ये सब इसमें आती है। और आखिरी में मेडिकल तक, और मेडिकल से फिर आप सेलेक्ट होके जब आप एनडीए खड़कवासला पुणे के अंदर जाते हैं वहाँ तक की पूरी आपको इस वीडियो में बताया गया है, समझाया गया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, आप कमेंट करिए, वहाँ पे पूछिए, आपको जो भी डाउट होगा आपको बिल्कुल बताया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।